एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस को 5 माह बीत गए, लेकिन अभी तक फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं की जा सकी। केस जो है मुसलसल मुंतकिल किया जा रहा है। 5 माह के अंदर ये चौथी अदालत है जिसमें केस जो है मुंतकिल किया गया है। ज़ारा मेरे साथ मौजूद हैं बेवा मुरीद अब्बास, इनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या इस अदालती निज़ाम से जो कि इस वक्त जो इंसाफ के जो तकाजे पूरे किए जा रहे हैं उनसे ये मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल 5 महीने हो गए हैं और अभी तक कोर्ट्स को यही नहीं पता कि कौन सी कोर्ट में चलना चाहिए। एक कोर्ट कहती है नहीं हमारा केस नहीं है, आपका केस है। वो कहते नहीं जी आपका केस है, दूसरे कहते नहीं जी वो पहले वाले का ही केस है। फिर एक जज कहता है उनका केस है, फलाना जज कहता है उनका केस है। मतलब ये ऐसा लगता है कोई मजाक हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर ये सब एक एक बॉल भी किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये फुटबॉल मैच चल रहा है कि वो एक पाँव मार के बॉल उधर जाती है फिर वहाँ जाती है। तमाशा है ये मुल्क में जो इंसाफ के नाम पे जो तमाशा लगा के रखा हुआ है। मेरा सवाल उन तमाम इदारों से है कि ये जो आपने जो ये अदालती निज़ाम है ये कब ठीक होगा। कवानीन में जो तरमीम है वो अपने मकसद और अपने मकासद के लिए तो तमाम जो हमारे सियासतदान है बड़े मज़े से करते हैं और उससे बड़े फैसिलिटेट अपनी ज़ात को और अपने आप को करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर अल्लाह की बारगाह में वो बिल्कुल जवाबदेह हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ दे के वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अपना काम पूरा कर रहे हैं। और मुझे इंसाफ अपने अल्लाह की ज़ात से है, क्योंकि यहाँ इंसाफ कोई भी नहीं करता। इदारे सिर्फ मजाक करते हैं, लोग मजाक करते हैं, इंसाफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये जो अदालती निज़ाम है जहाँ 5 महीने में इद्दत के वक्त में भी इसी तरीके से ठोकरें खाती रही हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अभी भी एक पाँव मेरा हाई कोर्ट में होता है, दूसरा जो है वो सिटी कोर्ट में होता है। अब वो जेल कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा, अब वहाँ पे जाना पड़ा करेगा। लेकिन अभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है। अगर आप मुल्ज़िमान की बात करें, मुल्ज़िमान यहाँ पर घंटों घंटों गुजर जाते हैं, वो पहुँचते नहीं हैं। हम सुबह से अगर आगे बैठे हों 1-1, 2-2 बजे वो आते हैं, उनकी मुलाकातें हो रही होती हैं, उनके हलवा पूरियों के नाश्ते हो रहे होते हैं, पुलिस का प्रोटोकॉल होता है, आराम से सिगरेट जलाई जा रही होती है, मिनरल वाटर की बॉटल्स उनके पास होती हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़े खुश होके आते हैं, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि यहाँ पर इंसाफ शायद बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने हमेशा से कहा कि चाहे वली खान बाबर का केस था जिससे शावाहिद को मिटाया गया, क्योंकि जितना लंबा केस चलेगा तो बीच में जो मुल्ज़िमान होते हैं वो अपना काम दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर आप हमारा केस देखें 5 महीने हो गए और ड्यूरिंग दैट पीरियड हमारे मेन आई विटनेस को भी धमकियाँ आई। मुझे जिस तरह की कॉल्स आ रही हैं, मैंने अपने वकला वगैरह से तो डिस्कशन किया है, बट मैं इस टाइम पे अभी मीडिया में इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी अजीब किस्म की कॉल्स आई हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि मुल्ज़िमान का मकसद क्या है। आप ये देखिए कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा फिरौनियत है कि वो अगर इतने सच्चे हैं तो फिर मीडिया अगर कुछ दिखा रहे तो डरते क्यों हैं। लेकिन वो मीडिया को ज़दोकोब करते हैं, उनको अपनी धौंस धमकियाँ दिखाते हैं कि सच्चाई क्यों दिखा रहे हो। मतलब सब चीज़ें छुप छुपा के हो जाएं, छुप छुपा के उनको प्रोटोकॉल मिल जाए, छुप छुपा के वो यहाँ पर आके अय्याशी भी करें और शायद एक दिन छूट भी जाए, जो कि शायद वो सोचते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत जल्द दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह की पकड़ है और अल्लाह की ज़ात से बस मैं यही कहती हूँ, उम्मीद है। लेकिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस से मैं इन 5 महीनों से अपील कर रही हूँ। वो पता नहीं कौन सा ख़ास कबूतर होगा जो कि लेके जाएगा मेरा ये एक मैसेज उन तक कि आप नोटिस और किस तरीके से किया जाता है भाई मुझे बता दीजिए। मैं उस तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ आके, क्योंकि यहाँ पे तो इंसाफ के लिए जो हमारा हक है हमें उसके लिए भी बड़ी रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू पीपल, प्लीज़ आप इसका नोटिस लीजिए, इंसाफ को यकीनी बनाइए। अगर ये हाई प्रोफाइल केस है तो अल्लाह ना करे अगर इसको जितना लंबा खींचा गया और इसके बीच में अगर किसी की जान गई या अगर किसी को कोई नुकसान हुआ तो इस सब के जिम्मेदार आप लोग होंगे और ये तमाम इदारे होंगे। ज़ारा से हमने आपकी बात करवाई। बिल्कुल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इस केस को देखना होगा। हाई प्रोफाइल ये केस है और अगर इसको जितना डिले किया जाएगा सबूत वाकई ही मिटा दिए जाएंगे। आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त।